नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। अगर आप है फ्रेशर और ढूंढ रहे हैं तकनीकी क्षेत्र में करियर की शुरुआत का मौका, तो तैयार हो जाइए। प्रसार भारती लेकर आया है शानदार इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें हर महीने मिलेगा 25,000 रूपए का स्टाइपेंड। इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों में डिग्री रखने वाले युवा कर सकते हैं आवेदन। देश के अलग अलग जोनों में 400 से ज्यादा पदों पर 1 साल के लिए इंटर्नशिप दी जा रही है। आवेदन की आखिरी तारीख है 30 जून 2025, जिसे awedan.prasarbharati.org पर किया जा सकता है। आवेदन से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और समय पर सबमिट करें। तो देर न करें, ये मौका आपके करियर की नई उड़ान बन सकता है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। डिजिटल इंडिया भाषिणी इंटर्नशिप अब युवाओं को भारतीय भाषाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ने का अवसर दे रही है। इस योजना में तकनीकी, कानूनी, वित्तीय और रचनात्मक क्षेत्रों में छात्र व्यवहारिक अनुभव पा सकते हैं। यह इंटर्नशिप नई दिल्ली में चलाई जा रही है, जिसके लिए आवेदन 29 जून 2025 तक किए जा सकते हैं। इसका मकसद है देश की भाषाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर डिजिटल सेवाओं तक पहुंचाना। यह मिशन भारत को डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने का सुनहरा मौका मिल रहा है। ऐसे में अब हर भाषा की पहचान बनेगी तकनीक की ताकत। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। प्रयागराज की नैनी जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद अब शिफ्ट किया गया है फांसी घर बैरक में। डीआईजी निरीक्षण में जब उसकी बैरक से नकदी बरामद हुई तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद डिप्टी जेलर और एक जेल वार्डर को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए। अली को अब हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, जहाँ 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी रहती है। यह वही बैरक है जहाँ कभी दोषियों को फांसी से पहले रखा जाता था। अब वहाँ अली अहमद को रखा जाएगा ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। जेल की इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रशासन ने कड़ी सतर्कता अपना ली है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में सहकारिता टैक्सी योजना की शुरुआत का ऐलान किया है। इस योजना में टैक्सी चालक अब केवल ड्राइवर नहीं बल्कि खुद टैक्सी के मालिक भी होंगे। मुनाफा सीधे उनके खातों में जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। गृह मंत्री ने कहा कि यह सहकारी मॉडल देश के गरीब और किसानों के लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा। अब टैक्सी चलाना केवल नौकरी नहीं बल्कि स्वामित्व का प्रतीक होगा। इस योजना से लाखों टैक्सी चालकों की जिंदगी में आर्थिक बदलाव आने की उम्मीद है। मोदी सरकार का ये कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा प्रयास है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। इंदौर में ठगी की शिकायत से उजागर हुआ देश भर में फैले चिटफंड घोटाले का जाल। ठगे गए 2300 करोड़ रुपए। दुबई से संचालित गिरोह ने योकर एफएक्स और योकर कैपिटल नाम की फर्जी कंपनियों के जरिए ठगी को अंजाम दिया। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि 10 राज्यों में यह नेटवर्क सक्रिय था और हर महीने मोटा मुनाफा देने का लालच दिया जाता था। दिल्ली से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। रेंटल टेक्नोलॉजी और इंडियन सॉल्यूशन के खातों में अरबों रुपए का लेन देन पाया गया है। अब ईडी ने भी मामले में विदेशी मुद्रा नियमों के तहत जांच शुरू कर दी है। सरकार ने आम जनता को ऐसे निवेश से सतर्क रहने की अपील की है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अब युवाओं को अपने घर बैठे एटीएम कार्ड से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलने जा रही है। सरकार जून 2025 में ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रही है, जो कर्मचारियों को नई तकनीकी सुविधा देगा। इसमें कर्मचारियों को एटीएम जैसा कार्ड मिलेगा, जिससे पीएफ खाते से पैसा तुरंत निकाला जा सकेगा। इस सुविधा के साथ ही सरकार निकासी सीमा तय करेगी ताकि रिटायरमेंट के लिए राशि सुरक्षित रहे। कर्मचारी अब अपने वेतन से ज्यादा योगदान देने की छूट भी पा सकते हैं। नई प्रणाली से पीएफ निकासी प्रक्रिया और सरल तथा पारदर्शी होगी। अब पीएफ का पैसा निकालना होगा एकदम आसान और सुरक्षित। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी में राशन के साथ अब चीनी भी, जनता को मिलेगी मीठी राहत। उत्तर प्रदेश में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने 20 जून से 10 जुलाई तक निःशुल्क राशन वितरण का ऐलान किया है। अंत्योदय कार्ड पर 34 किलो गेहूं और चावल के साथ 3 किलो चीनी भी मिलेगी। चीनी की कीमत सिर्फ 18 रुपये प्रति किलो तय की गई है। पात्र गृहस्थी कार्ड पर 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। यह वितरण सभी उचित दर दुकानों के माध्यम से होगा। करोड़ों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। रोडवेज में ड्राइवर बनने का सुनहरा मौका, लगेगा रोजगार मेला। मुरादाबाद में बस ड्राइवर बनने का सपना अब होगा पूरा, क्योंकि 30 जून को रोजगार मेला लगाया जा रहा है। रोडवेज विभाग कंडम बसें हटाकर नई बसें शुरू कर रहा है, जिसके लिए नए चालकों की भर्ती की जा रही है। अभ्यर्थी की उम्र 23 साल 6 महीने से 58 साल के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम 8वीं पास और 2 साल पुराना भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आवेदनकर्ता को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। यह मेला मुरादाबाद परिक्षेत्र के परिवहन कार्यालय में आयोजित होगा। मौका चुकिए मत, तैयारी कीजिए फौरन। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। क्या सच में आ रहा है 5000 का नया नोट? आरबीआई ने बताया सच। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के बीच लोगों में 5000 के नए नोट को लेकर खलबली मची है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि नया नोट जल्द आएगा, लेकिन आरबीआई ने ऐसी किसी योजना की पुष्टि नहीं की है और इसे अफवाह बताया है। वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा नोट 500 का है।
5,000 का नोट पहले 1954 में जारी हुआ था और 1978 में बंद कर दिया गया था। नए नोट की प्रक्रिया लंबी होती है और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना संभव नहीं। फिलहाल इस बारे में कोई योजना नहीं है, अफवाहों से बचें। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब पीएफ निकालना होगा आसान, मिलेगा एटीएम जैसा कार्ड। ईपीएफओ में बड़ा बदलाव। सरकार जून 2025 में ईपीएफओ 3.0 शुरू करने जा रही है। इसके तहत पीएफ खाता धारकों को एटीएम कार्ड जैसी सुविधा दी जाएगी। इस कार्ड से कर्मचारी सीधे खाते से पैसे निकाल सकेंगे, जिससे जरूरत पर तुरंत पैसा मिल सकेगा। सरकार निकासी की एक तय सीमा भी रखेगी ताकि रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त रकम बची रहे। इसके अलावा योगदान प्रतिशत बढ़ाने की भी छूट मिल सकती है। एटीएम कार्ड पूरी तरह डेबिट कार्ड जैसा काम करेगा। इस नई सुविधा से करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। प्रयागराज में संविदा ईसीसी एजुकेटर की भर्ती, करें तुरंत आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती शुरू कर दी है। प्रयागराज में कुल 283 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये संविदा भर्ती 11 महीनों के लिए होगी, जिसमें हर महीने 10,313 रुपये मानदेय मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून 2025 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक या एनटीटी, डीपीएससी जैसी योग्यताएं मान्य होंगी। अभ्यर्थी की आयु 61 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब बैंक कर्मचारियों को हर शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलने वाली है। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन बैंक खुलेंगे और बाकी 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। यह फैसला भारतीय बैंक संघ और यूनियनों के बीच हुए समझौते के बाद लिया गया है। हालांकि नियम लागू होने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक की मंजूरी का इंतजार है। बदले में बैंक का समय बढ़कर सुबह 9:45 से शाम 5:30 बजे तक हो जाएगा। इससे कर्मचारियों को मानसिक शांति मिलेगी और ग्राहक भी बेहतर सेवा पाएंगे। कर्मचारियों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। चीन ने भारत को घेरने की नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कुनमिंग शहर में चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की। बैठक में व्यापार, स्वास्थ्य और समुद्री मामलों में सहयोग की सहमति बनी। चीन ने दावा किया कि यह सहयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। हालांकि भारत के लिए ये रणनीति खतरे की घंटी मानी जा रही है। बैठक में कार्यसमूह बनाने की बात भी सामने आई है। भारत ने फिलहाल इस घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। अब इंटरनेट डेटा भी समय के हिसाब से मिलने वाला है। जियो और एयरटेल ने 1 घंटे के लिए 10 GB डेटा का प्लान शुरू किया है। महज 11 रुपये में ये डेटा मिलेगा, लेकिन केवल 1 घंटे के लिए। इससे भविष्य में डेटा प्लान का ढांचा पूरी तरह बदल सकता है। यूजर्स को पूरे दिन का प्लान लेने की जगह जरूरत के मुताबिक भुगतान करना होगा। यह मॉडल उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिन्हें कुछ देर के लिए तेज इंटरनेट चाहिए। हालांकि इससे रेगुलर यूजर्स को नुकसान भी हो सकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब आरएसी टिकट वाले यात्रियों को भी पूरी बेडरोल सुविधा दी जाएगी। पहले 2 यात्रियों को एक ही सेट दिया जाता था, जिससे असुविधा होती थी। नई व्यवस्था के तहत अब हर आरएसी यात्री को अलग बेडशीट, ब्लैंकेट, तकिया और तौलिया मिलेगा। रेलवे अधिकारी ने बताया कि यह सुविधा यात्रियों की संतुष्टि के लिए शुरू की गई है। अब आरएसी यात्री भी कंफर्म टिकट धारकों जैसी सुविधा पा सकेंगे।